संगत एक व्यक्ति के जीवन को कैसे नकारात्मक या सकारात्मकता से प्रभावित करती है, एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार एक सफल व्यक्ति मृत्यु के करीब था, तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा, मैं कुछ दिनों रहने वाला हूं, मैं इस दुनिया से विदा ले रहा हूं, तो तेरे को मैं सफलता का एक सीक्रेट बता के जाता हूं, तो उसको याद रखना। तो वो बेटा आंखों में आंसू लिए पापा के पास पहुंचता है और पापा को कहता है कि बताओ पापा, मैं समझने को तैयार हूं चीज को। तो पापा उसको कहते हैं, बेटा तू घर में जा, एक काम कर, एक कोयला और एक चंदन का टुकड़ा दोनों लेके आ। जब बेटा घर में ढूंढता है, ढूंढ के वो मिलते हैं, तो दोनों एक एक हाथ में लेके पापा के पास आता है। पापा उसको हाथ में लिए देखते हैं, फिर उसको कहते हैं इन दोनों चीजों को तू जमीन को छोड़ दे। जब बेटा कोयला और चंदन का टुकड़ा जो अलग अलग हाथों में थे उनको जमीन को छोड़ देता है, फिर पापा उसको कहते हैं अब तू तेरे हाथ को देख। तो बेटा अपने हाथों को देखता है, एक हाथ जिसमें कोयला था वो हल्का सा कोयला उसका दाग लगा हुआ था, दूसरे हाथ में चंदन था। फिर वो कहता है देख, दोनों हाथों को देख के बता मुझे। दूसरा बेटा कहता है कि पापा इस हाथ में कोयला था जिसमें काला सा हाथ हो रहा है मेरा, दूसरे में चंदन था। तो उसको पापा कहता है इसको सुन तू। जब वो सुनता है तो वो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि उसको खुशबू थी। तो पापा उसको बोलते हैं बेटा यही राज है जीवन का सक्सेस का। मैं मेरे जीवन में हमेशा इस चंदन के टुकड़े की तरह ऐसे अच्छे लोगों के बीच में रहा, जिस कारण से मैं सफल रहा। यानी कि आप बुरे लोगों के साथ में रहोगे, भले वो बुरे लोग आपके जीवन से चले भी जाएंगे, लेकिन उस कोयले की तरह दागदार होंगे। और चंदन का टुकड़ा यानी अच्छे लोगों के साथ में आप रहोगे, वो लोग भले ही आपके जीवन से निकल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर खुशबू आती रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। जब उसने पापा ने बेटे को कहा कि बेटा अब मेरे जीवन तो मैं जी के जा रहा हूँ, अब तेरे को चूज करना है कि तू किस इन्वायरमेंट में और किस लोगों के साथ में रहेगा, या चंदन के जैसे या कोयले के जैसे, ये निर्धारण तेरे को करना। तो इसी तरह दोस्तों अपने जीवन में अपने को भी ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो चंदन की तरह हो, जो हमेशा उनके साथ में रहे, वो अपने जीवन से निकल भी जाए लेकिन उनकी जो खुशबू है ना वो अपने चारों तरफ फैले। थैंक यू।